करती है सभी सब, इससे पहले भी की थी। चेक करने के लिए बोले थे क्वांटम नंबर बना के लाए। लो दिखाइए। एक से लेके कहां तक बोले थे? 30 तक। आपको क्वांटम नंबर हम बोले थे किस तत्व का बोले थे? बताइए, वो लोहा का बोले थे? जिंक बोले थे। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30। जिंक का कितना होता है? 30। बताइए 1s 2s 3 2p 2p के बाद क्या आएगा? 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 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 3d 3d के बाद इतना में हट जाना चाहिए। तीसरे को तो हटाना है, कौन सा बहुत बड़ा हटाना है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 2 2 6 2 6 2 10 30 को इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां तक में काम खत्म करा। क्लास लेट से स्टार्ट हुआ। 2 लड़की आगे झगड़ा कर ली थी सब बाबू, लाइव वाले 2 आगे झगड़ा कर ली थी, रिपीट मार दी थी सब उस झगड़ा को। एक बार और ये दोनों की थी सब, और उससे की थी वो नहीं आती, और बेचारी उसको झगड़ा करके भगा दी सभी। ए तुम इसी के साथ है पूरा है कि नहीं? ये भी बाद में ही है। तुम झगड़ा नहीं कर, देखो उधर कैमरा लगा हुआ है, अगर वो खुलेगा ना तो फिर तुम डिस्टरबेंस हुआ ना। ए कुछ नहीं, ये दोनों को 2 महीना पीछे बैठाना। ये दोनों को कितना महीना? 2 महीना। जुलाई तक यहां नहीं दिखना चाहिए। और कोई एक्सक्यूज? पहले 1 महीना था, अभी कितना है? 2। अब देखो हमको शुरू से जाना था फौज में, इसलिए हमारी आदत बचपन से फौज वाली है। वो 1 घंटा मारेगा, अगर आप एक्सक्यूज करेंगे तो 20 घंटा मारेगा। उसका फिर कुछ एनी एक्सक्यूज जैन सर तो मन में जाएगा, एक के पिटा के चल गई। 1s2 ये पूरा समझ में आ गया था ना? किस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकाला? 9। देखिए बाबू, हम आपको क्वांटम नंबर में भी बता दिए थे, उसमें कुछ नहीं निकालना होता है, कक्षा निकालना होता है। कक्षा को हम लोग नंबर कहते हैं, n कहते हैं। फिर क्या निकालना? तो उप कक्षा, उप कक्षा को l कहते हैं, और उप कक्षा में कक्षक क्या निकालते हैं? कक्षक। अकक्षक के बाद दिशा, दिशा तो होगा प्लस माइनस, दिशा में क्या होगा? प्लस माइनस, और तो कुछ होगा नहीं। बताइए बाबू, कक्षा कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? 9वां। तो हमको साइड में एक जगह हल्का सा 9 ध्यान में रखना चाहिए कि 9वां के लिए निकाल रहे हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर? 9। अब बात करते हैं 9वां इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। देखिए 2 2 4 और यहाँ 10 तक इसी में है।
5 से लेके 10 तक इसी में, तो इसी में कहीं गया होगा 9वां। तो बताइए कक्षा कौन सी है? 2। कक्षा, उप कक्षा P, उप कक्षा P, P के लिए कोड 1, S के लिए 0, P के लिए, D के लिए। ये सब तो कोड नाम है, क्योंकि हमें मजबूरी में अल्फाबेट हटा के क्या करना है? नंबर लगा। अल्फाबेट हटा के क्या करना है? नंबर लगाना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए कक्षा हो गया, उप कक्षा के लिए P है तो कोड क्या होगा? 1, P है तो कोड 1। P के लिए कै बॉक्स बनता है? 3। कै को बॉक्स बनता है? 3 को बॉक्स बनता है। बीच वाला बॉक्स 0, इधर वाला माइनस, ये +1, क्योंकि बॉक्सवा का भी तो कोड रखना पड़ेगा ना। -1 +1 ये बस कोड है कि 0 से पहले वाला बॉक्स है, 0 के बाद वाला बॉक्स। अब इलेक्ट्रॉन भरा जाए, इसमें कितने नंबर से स्टार्ट होगा? कितने नंबर से? तुम बताओ। दोनों भाई है तुम लोग? हाँ, अरे ना भाई लग रहा है सर। कहाँ है तुम? ये दोनों भाई है? गांव का है? तो ऐसे मेहरा के क्या बोल रहा? हमको लग रहा था तुम लोग एक ही आवर सारणी का, क्वांटम नंबर सेम लग रहा था। बताओ इसमें चौथा नंबर से इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा? हाँ, पहला दूसरा इसमें गया, 4 यहां चला, 5 से, तो 5 6 7 8 9, 10वां यहां होगा। हमको मतलब इस याद से हम बस ठीक इसलिए लगाए कि आपको समझाने के लिए याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिशा किधर है? नीचे, तो दिशा हो गई -1/2। दिशा क्या हो गई? -1/। इसका क्वांटम नंबर क्या निकला भैया? केवल नंबर 2 1। इस वाले में 0 -1/2 निकल गया। ये हो गया चारों क्वांटम नंबर। कभी भी चारों क्वांटम नंबर किसी का सेम नहीं हो सकता, कितनों दिमाग लगा लीजिए सेम नहीं हो। जैसे अगर हम बात करेंगे ये 9वां इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 5वां का मुंह ऊपर, 6वां 7वां 8वां 9वां, इसमें 6वां ऊपर, ये वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 6वां है, और ये वाला 9वां है, क्योंकि P में एंट्री किया कितना से? 5वां से, तो ऊपर वाला मुंह 5वां, ये ऊपर वाला मुंह 6वां, ये ऊपर मुंह 7वां, ये ऊपर मुंह 6वां है ना, फिर 7वां 8वां और 9वां। अगर आप इसमें देखिएगा तो आपको यहां तक में ना 6वां 9वां इलेक्ट्रॉन का 3 को क्वांटम नंबर सेम दिखेगा, क्योंकि इसकी भी कक्षा वही है, उप कक्षा वही है, और कक्षा 0, कक्षा क्या है? 0, कक्षा क्या है? 0, बट दिशा क्या हो जाएगी? पलट जाए। 4 में से 3 क्वांटम सेम हो सकता है, लेकिन चारों क्वांटम कभी सेम नहीं। कभी भी चारों क्वांटम सेम होगा? तुम बताओ छोटकी, तुम दोनों एक के गांव की हो, तब का है तुम दोनों एक दूसरे के लिए झगड़ा करती रहती है? हमको बात नहीं समझना है। चलो तुम बताओ बाबू, चारों क्वांटम नंबर सेम होगा? चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो। पाउली बोला था कभी सेम नहीं हो। मैक्सिमम कितना क्वांटम सेम हो सकते हैं? एक दिशा तो पलटना है। आप खुद से सोच के देखिए, अगर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, इट मींस कि बॉक्स नंबर भी सेम, बॉक्स नंबर सेम। अब अगर मान के चलिए बॉक्स नंबर ये है, -1 बॉक्स नंबर है, और तो -1 अगर बॉक्स नंबर है तो ये तो सेम हो सकता है, ये सेम हो सकता है। क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का मुंह ऊपर कर देंगे? दोनों का नीचे कर देंगे? जैसे आप बॉक्स नंबर सेम कीजिएगा, ये बॉक्स लीजिएगा तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 गो, एगो का मुंह ऊपर, एगो का मुंह नीचे। कभी भी चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं होगा। 20 वाला निकालिए तो 20 वाला का क्या दिक्कत है जी? चलिए चौथा इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 9 के बाद कौन सा था? ये आ गया था ना आप लोग का? हाँ, 13वां था। बताइए 13वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बाबू?
2 2 4 6 10 2 12, इसमें जाएगा 13वां वाला, इसी में नहीं जाएगा, 13वां इलेक्ट्रॉन गया इसमें। कक्षा बोलिए 3, कक्षा 3, उप कक्षा पी, पी के लिए कोड 1, पी के लिए कोड 1। कितने कक्षक, कितने कक्षक, बीच वाले का कोड 0, -1 +1। अब इलेक्ट्रॉन भरा जाए, चौथा इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको 13वां। 2 2 4 6 10 2 12, एंट्री मारेगा 13, एंट्री मारते पकड़ा गया, +1/2, +1/2। हम आगे क्यों बढ़ेंगे, एंट्री लेते हुए पकड़ा गया कि नहीं, 13वां था, हो गया आपसे, +1/2 आ गया, आप लोग आ गया। शुतुरमुर्ग तुम्हारा आया है, फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं, तब तुम टुकुर टुकुर देखो थोड़ा देर तक, आगे बढ़िए सर, समझ में आ गया, सब एक जैसा नहीं रहता है, सब ना समझ में। क्या कह रहे बाबू, हाँ, दुनिया के किसी भी चीज का अगर 13वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर जो है ना, वो दुनिया के किसी चीज के क्वांटम नंबर से चारों का चारों मैच नहीं करे। जैसे मान के चलिए आप लोहा का 13वां इलेक्ट्रॉन लिए और सोना का 14वां लिए, सेम नहीं होगा। कैसे सेम होगा, हाँ 13 नंबर से मतलब है, 13वां नंबर जिसका रहेगा सबका क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सब तो इसी बात को फॉलो करके जा रहा है। लोहा का भी 13वां वही होगा जो सोना का 13वां होगा, समझा गया। जो एल्युमिनियम का 13वां होगा वही किसका होगा, जो मतलब सेम नंबर होगा। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है, जहां कहीं भी जाएगा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं। 20वां का कह रहा था को निकालने के लिए, 20वां निकाला जाए, हाँ 20वां इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या दिक्कत है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इसी में है ना 20, तो घोचुए रे, हमको लगा बढ़िया सवाल पूछेगा। वो मैं गईबे कर गो इलेक्ट्रॉन किया 2 गो, कक्षा कौन सी है बाबू, इसकी कक्षा 4, एस है तो कोड 0, कोड क्या हो जाएगा जी, कक्षक में बॉक्स 1, एक बॉक्स बनता है तो कोड 0, एक बॉक्स बनेगा तो कोड 0। बताइए इसमें 19वां इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 20वां इलेक्ट्रॉन, हमें पता करना है 20वां के लिए, -1/2। क्या चारों क्वांटम नंबर सेम हुआ, मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। अगर सेम हो गया तो पाउली का अपवर्जन नियम गलत हो जाएगा। चारों क्वांटम नंबर कभी सेम होगा, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। हो गया, चलिए अब आगे थोड़ा सा कहावत देख लेते हैं इसमें। और क्वांटम नंबर अब सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, क्वांटम नंबर बस यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आप ABCD का यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके उसके जगह कुछ ना कुछ नंबर का यूज करिए, वही हो गया आपका क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों के लोकेशन को अच्छे से बता देता है, ठीक है। आप अगर ना इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करिएगा तो उसमें थोड़ा सा उटपटांग मिलेगा आपको, उसमें क्वांटम नंबर बाद देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ देता है, नहीं समझे। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले और उसके बाद क्या निकाले, क्वांटम नंबर, एग्जाम में क्वांटम नंबर दे देगा 4 को नंबर, और आपसे क्या पूछेगा, इलेक्ट्रॉन, तो क्या दिक्कत है, नहीं निकल जाएगा। जैसे इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन किसका दिए थे, 20 के अलावा भी कोई दिए थे, हाँ 23 24 दिए थे, हाँ 24। चलिए देखते हैं हम लोग 24वां इलेक्ट्रॉन गिनिए तो बाबू, चौबीसवां इलेक्ट्रॉन चाहिए,
24 है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब 20 से लेकर 30 इसी में, तो इसी में जाएगा। कक्षा, उप कक्षा डी, डी के लिए कोड, डी के लिए 2। बॉक्स क्या को बनेगा? बॉक्स 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 +1 +2। चौथा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम। चौथा इलेक्ट्रॉन, हाँ 24वां इलेक्ट्रॉन। यहाँ एंट्री कहां से मारा? 21 से, हाँ 21 22 23 24 हो गया। ये 24 +1/2 +1/2 हो गया ना? कितना हो गया? +1/2। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो गया? और क्वांटम नंबर इसका कैसे लिखेंगे? 3 2 +1 +1/2 हो गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन? 24वां इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? 24वां इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़िए। तो क्वांटम नंबर अब सबको समझ में आ गया। क्वांटम नंबर में कुछ रखा नहीं है। आगे बढ़िए, बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ 29 में होता है वो। हाँ वो तो जब मजबूरी हो जाती है, डी आगे पीछे कोई नहीं रहने, यार डी 4 लिया है देखो तो फूल हो गया है। गधा सुनो एक बात बता, कोई आदमी कहता है हम 3 गो मिठाई नहीं खाएंगे, उसको तुम 10 गो दे दिए हो, तो 3 वाला रूल फॉलो करेगा? इसको 4 से ना प्रॉब्लम है, इसको 4 दिए हैं। तुम घसकल लगता हमको थोड़ा से, साइंस में तुम खखोरता है, तुम इंजीनियरिंग मेडिकल से लात खा के आया है ना। ना तुमको लक्षण तुम्हारा ठीक नहीं लगता है। फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछेगा पूरा चाव से, ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम आइंस्टीन के दामाद है। क्वेश्चन या तो उसका 4 चैप्टर आगे से रहेगा, या तो वहां रहेगा तो कोनो काम का नहीं रहेगा। आगे बढ़े। क्वांटम नंबर निकाल लिए। अब हम लोग क्वांटम नंबर के कुछ कोड वगैरह तो सब पता ही है। कक्षा को जो दिखाता है इसे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से। जो उप कक्षा को दिखाता है एल से, कक्षा को एम से, और इसको स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको कहते हैं मेन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर? अच्छा, ऐसे हिंदी में तो आपको पहले ही से पता है। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। हो गया ना? कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा। कक्षा को किससे दिखाएंगे? एन। उप कक्षा को एल, कक्षा को एम, एम से। स्पिन क्वांटम नंबर एस। अब इसका नाम देखिए अंग्रेजी में क्या रखेगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मतलब घूमते रहता है ऊपर नीचे, इसलिए दिशा हो गया। ये कक्षक जो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, इसका एजीमुथल। ये प्रिंसिपल। ये पहले बताए रहते तो आपका ध्यान क्वांटम नंबर छोड़ के इसी में चल जाता है। क्या मतलब बनता है, क्या चीज है एजीमुथल है? आपको बस कक्षा क्वांटम नंबर बता नहीं सकते हैं? हाँ अच्छा, अब आगे एक सवाल देते हैं। ये लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी भाषा से भी सवाल आ जाते हैं, थ्योरेटिक लिटरेचर से भी सवाल आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि आपका मतलब केवल न्यूमेरिकल ही दे। इंग्लिश याद करना जरूरी है कभी कभी। तो हम इसका नाम लिख दें। इसका नाम क्या होता है? प्रिंसिपल। बस क्यूएन लिख देंगे तो आप क्वांटम नंबर समझ जाएंगे। एजी क्या हो गया? एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कोड तो सबको पता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 n
और एस। एस क्वांटम नंबर तो समझ में आ गया। कौन सा क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सी क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कक्षा को दर्शाने वाला। हाँ, देखो ऊपर एक लड़का क्वेश्चन कर रहा है, ऊपर दिखाओ तो। अपने मन से क्वेश्चन बना है, सर अगर 13वां इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर देकर पूछेगा ये कौन सा तत्व है तो क्या बोलेंगे? कभी इस टाइप से नहीं पूछेगा। 13वां इलेक्ट्रॉन तो आपका पास कैल्शियम में भी है, 13वां इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में भी है, जिसका भी जो भी 13 के बाद वाले तत्व है सब में 13 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा थोड़ी होता है 13वां इलेक्ट्रॉन है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। इस एग्जाम में आपको उतना ही साइंस पूछता है जितना जरूरत है। इंजीनियरिंग मेडिकल में लोग कहते हैं कि साइंस बहुत टफ पूछ देता है, बाकी सब्जेक्ट भी तो नहीं पूछता है। इकोनॉमिक्स पूछता ही नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पूछता ही नहीं है, करेंट अफेयर पूछता ही नहीं। उस हिसाब से तो जिनका साइंस ठीक है उनको लपेट देगा यहाँ पे, नहीं हो जाएगा। तो साइंस अगर ठीक ठाक रह गया तो काम हो गया। साइंस की एक खरा अच्छाई है, एक बार आपको समझ में आ गया ना, फिर आपको दोबारा बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस उसको प्रॉपर कभी कभी एक बार घूम जाया कीजिएगा। अब इसी में कई को घोंचू है सब, उनसे को हम क्वांटम नंबर समझा दिए, क्वांटम नंबर समझ में आ गया। अब क्वांटम नंबर समझने के बाद क्या होगा, वो उसको देखबे नहीं करेगा। अब एक ही बार देखेगा अगले साल 2024 में, तब उसको क्वांटम नंबर निकल चुका रहेगा दिमाग से। देखिए आप किस नियत से पढ़े हैं, केवल अपना एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो आपको केवल एक तरीका पता है और वही एक तरीका के भरोसे आप बैठे हैं, इसलिए आपको भूलने की संभावना ज्यादा है। हम लोग पढ़ने की नियत से नहीं पढ़े हैं, पढ़ाने की नियत से। क्योंकि हिंदी मीडियम के लड़कों को पढ़ाना का मतलब पहले ना वो शुरुआत के 1 महीना टीचरे को देखता है, कितना जानता होगा ये, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्टूडेंट ना शुरू में क्या करते थे, हिंदी मीडियम के टीचरों को थोड़ा सा, अब हमारा के पास आके देर नौटंकी तो करेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन शुरुआत जब हम पढ़ाई का कर रहे थे, जब टीचिंग का, तो हम भी सब चीजों को झेले थे। एक को खखोरन आ गया सब। तो जो समस्या हमारे सामने हुई वो बहुत सारे टीचरों के साथ हुई, लेकिन हम उस चीज को अच्छी से समझते थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। कोई को कहेगा सर इसको सिद्ध करके दिखाइए, तो हम कह रहे थे वापस तुम चल जाओ इंटर में, वहां से फिर पढ़ के आ जाना यहाँ पे। यहां फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ टीचर ना उसको ना दिल पे ले लेते थे और लगते थे सिद्ध करने के लिए। अरे कोई आपको डिरेल करेगा तो आप रास्ते से थोड़ी भटक जाइएगा। तो हिंदी मीडियम में ज्यादातर टीचर किस दुनिया में लग गए, अपनी विद्वता साबित करने में। सिलेबस गया भाड़ में, हमको आता है ना, देखो कितना आता है। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं सन पढ़ाएगा जिसे लगेगा कि लेवेसियर है। मत पूछिए, उसको एकदम पूरा रद्द करके रख देगा। उतना भी आप लोग को नहीं ध्यान रखना है, जितना एग्जाम के लिए जरूरी रहे उतना ही पढ़ना है आप लोग को। कक्षा समझ में आ गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे दर्शाता है? कक्षा। आपको पता है जब हम आपको बोरबरी का मॉडल पढ़ा रहे थे तो कक्षा से हमें ऊर्जा का लेवल भी पता चलता है। निम्न कक्षा के पास ऊर्जा का लेवल कम, इसके पास ऊर्जा का लेवल ज्यादा, इसके पास ऊर्जा का लेवल ज्यादा ऊर्जा। बताइए पहली कक्षा के पास ज्यादा ऊर्जा की तीसरी कक्षा। इसलिए अगर भागना होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन भागेगा? तीसरा वाला। कौन सा? उसके पास एनर्जी ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं? जितने हाई लेवल में जाएंगे एनर्जी ज्यादा, भागने की संभावना ज्यादा। जैसे देखते हैं ना, ग्रेजुएशन किया भाग जाता है, सब पटना पढ़ने आएगा भाग जाएगा लेके कोनो को। अरे बाबू ऐसा बहुत बार होता है। और जब बेचारी लड़की के पिताजी आते हैं ना, आंख में वो रुसवाई लेके, तो हमको मन में आता है कि तुम लोग का जीवन में खुश रहेगा। लोग बाप माँ का सर झुका देंगे, कौन चीज रहेगा यहाँ पे। लेकिन बाप माँ से पूछने जाएगा तो शुरुआत में पीट देगा, तो पटना भेज रहे हैं पढ़े तो नौटंकी कर भी रहे। हाँ, तुम लोग को सिलेबस नहीं पता। ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी को नहीं आए
और वो अगर सोचे कि क्वांटम नंबर निकाले, उसे कभी होगा? क्वांटम नंबर के लिए पहले क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्वांटम निकलेगा? बकलिया निकलेगा? टेंशन में है ही। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, 1 महीना का 2 महीना का तो बात है 2 महीना का तो बात है, टेंशन नहीं ना है। कोई बात नहीं, 2 महीना तक टेंशन झेलना है, ज्यादा दिन नहीं झेलना है, 2 महीना तक। आगे देखते, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना, हल्ला उल्ला नहीं। आपको तो एक स्विच भी नहीं देना है। हाँ, रो रही है तो क्या हो गया वहां पे? आंसू किस लिए बना? हंसने में कोई रोएगा? अजब वाले। डांटने पे कोई रोए नहीं, खुशी में हंसे नहीं, नींद में सोए नहीं, गर्मी में पसीना ना हो, तो ये सब तो नेचुरल चीज है। नहीं जी, इट्स नेचुरल। आप चिंता मत कीजिए, इसको भी बैठाना उसी के साथ, ठीक है? कितना महीना आपका ट्रांसफर हुआ है? 2 महीना। अब साथ में इसका बेचारे लेकिन बहुत सेक्रीफाई कर रही है बेचारी, करी कम से कम ई बैठ जाए आगे, है सोते आगे बढ़ते हैं। रोने वोने पे कभी नहीं जाना चाहिए। आप सब लड़का लोगों को समझाते हैं और लड़की लोगों को समझाते हैं। आदमी सब कपार वपार फोड़ के आया तो टेंशन नहीं लीजिएगा, वो कहा है तरीका फूटल टूटल रहता है यहाँ पे, वो सबको ज्यादा नहीं रहता। औरत सबको दिखेगा ना, लड़ते रहेगी, रोते रहेगी, तू क्या बोल रहा रोएगी भी, अब बोलबो करेगी। आदमी में देखिएगा खून फट गया, कपार फूट गया ना, खून निकले, देख ले तो तेरा आज ही ना बताई दो, आज ही यहाँ पे आओ बताई दो, खून निकल रहा है, लड़ रहा है। औरत में आंसू निकल रहा है, लड़ रहा है। उस सबको पता है कि हम लोग का इसे बहुत जल्दी बन जाता है दोबारा। नहीं समझा? आदमी अगर आदमी रो दिया, बाप रे बाप, आदमी रो दिया ना, तो जो उसको रुलाया है उनको तो अच्छा से रुलाएगा। रो दिया जो उनको, औरत का कोई कपार फाड़ दिया तो उनको भी उड़वाएगी बढ़िया से। आंसू वगैरह तो थोड़ा सा नॉर्मल चीज होता है, नहीं कि नहीं? क्या जी, कोई दिक्कत है? तो बताइए, ऊर्जा का लेवल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, समझ में आ गया। तो बताइए, निम्न कक्षा के पास ऊर्जा कम, उच्च कक्षा के पास ऊर्जा ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा होता है। आगे बढ़ जाए तो अगर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा क्वांटम नंबर ऊर्जा के लेवल को बताता है? मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्योंकि यह कक्षा को बताता है। और कक्षा जैसे पता चल जाएगी, आप क्या बता सकते हैं? ऊर्जा का लेवल बता सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या 2 चीजों को बताता है, ऊर्जा का लेवल भी बता सकता है और नाभिक से दूरी भी बता सकता है। अब बताइए ना, किसी का मुख्य क्वांटम संख्या 2 है और किसी का मुख्य क्वांटम संख्या 3 है, कौन नाभिक से दूर है? किसके पास ऊर्जा ज्यादा है? 3 के पास ऊर्जा ज्यादा। तुम गोतिया लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कपड़ा तुम कहां से सिलवाया ऐसे एक के मॉडल का? वार्ड नंबर विषय में तुम लोग का, वार्ड नंबर विषय में ना, वो सीधा लड़का है वो। क्या जी? तो वार्ड मेंबर है तुम्हारा पापा जी? अरे तुम अंकल जी, तुम हमको तुम्हारा भविष्य को लेकर हमको लगता है तुम जीवन तुम्हारा अकेले बीतेगा। और अकेले बीते तो ठीक है, क्या जरूरत है किसी का लाइफ चौपट करने का? समझ आ गया कि नहीं आ गया? मन लगा के पढ़ाई करो लोग, नहीं तो वो अंकल टाइप का मिलेगा, तुम लोग पगला देगा वो। क्वांटम नंबर समझ में आया नहीं? आगे बढ़ जाए, बताइए प्रिंसिपल क्वांटम संख्या से क्या क्या चीजों का पता चलता है? ऊर्जा का अस्तर, ऊर्जा का अस्तर। एजीमुथल क्वांटम नंबर उप कक्षा, एजीमुथल क्वांटम संख्या उप कक्षा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 हो गया, उप कक्षा हो गया। मोछ वाला कुछ पूछ रहा है,
अरे खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ रहा, बोलो। हल्ला नहीं करो बाबू, उसका कुछ क्वेश्चन है। तुम हमको कहा कहता है कि आप बताए थे कि कोई नंबर होता है, ये होता है। सीधा क्वेश्चन बोलो। रहने दो बाबू, बैठ जाओ। पता नहीं कौन चीज करा टेंशन में है। क्वांटम नंबर समझ में आ गया ना? बस अब आगे समझो, तब इसमें डाउट होगा तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अब आगे पता नहीं क्या पूछ रहा है वहां पे, आगे बढ़ो ना। बताइए, एस के लिए कोड, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए दूसरे कलर से रंग देते हैं, ठीक दिखेगा। आप लोग बताओ बाबू, तुम दोनों बताओ किस कलर से रंग है? आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, किस रंग से रंग दे? हाँ, ब्लैक से। तुम बताओ हमने, हाँ ब्लैक। आखिरी ख्वाहिश, सुनो ध्यान से, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, कोई जरूरी नहीं कि पूरी की जाती है। कैसा लग रहा होगा? अच्छा नहीं लग रहा होगा? अच्छा लग रहा है। देखिए, एस पी डी एफ, एस के लिए कोड 0, पी के लिए कोड 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रेंज क्या होता है? तो अमूमन इतना समझिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको सबको पता है, क्योंकि अगर डी के लिए हम मैग्नेटिक कोड 2 लिखे हैं, देखिए ध्यान से, अगर पी है, उप कक्षा क्या है, पी है, तो उसके लिए कितना बॉक्स बनेगा? 3। कितना बॉक्स बनेगा? 3 बॉक्स बनेगा, बनेगा ना? अब इसे सुरक्षा खोरता है, क्वेश्चन पूछा था पॉलिटेक्निक में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है? तो आपको पता है किस पे डिपेंड करेगा? एजीमुथल पे। किस पे? एजीमुथल। अगर 0 है तो बॉक्स 1, पी है तो 3, डी है तो 5, एफ है तो 7 बनेगा ना? तो आप तो फटाक से बना लेते हैं। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इतना तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डायरेक्टली रिलेटेड होता है एजीमुथल से। किससे रिलेटेड होता है? किसे? एजीमुथल से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किससे रिलेटेड हो गया? एजीमुथल से। अब ये कैसे रिलेटेड होता है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है -L से लेकर +L तक होता है, -L से लेके +L तक होता है। अब देखिए, ये लड़का सबको पागल कर देता है। अब आपको क्वांटम नंबर निकलने के बाद भी आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। ई का हो गया भाई, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है। अगर हम कहें कि P के लिए बॉक्स कितना? 3, P के लिए बॉक्स, बीच वाला बॉक्स 0। लेकिन आप बताइए, P के लिए कोड 1, P के लिए कोड 1। अब कहता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L पे डिपेंड करता है, जिसका L के लिए मैग्नेटिक निकालना है, यानी इसके लिए मैग्नेटिक निकालना है P के लिए, तो इसके माइनस से लेके प्लस कीजिए। तो P के लिए कोड -1, तो -1 0 +1, माइनस से लेके यहां ले जा रहा है ना, हम लोग भी तो वही ले जा रहे थे, माइनस से लेके प्लस। हम लोग भी तो वही ले जा रहे थे, क्या ले जा रहे थे? माइनस से लेके प्लस। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल के माइनस से लेके कहां तक होता है? प्लस। हम लोग भी वही ना किए जी। लेकिन अगर वही हम आपको पहले बोलते तो आप क्वांटम नंबर छोड़ छाड़ के भाग चुके रहते। अब तक तो हमरा से नहीं हो, तुम होता कभी? ये कहां से कहां तक होता है जी? अब देखिए, हम आप ही से कहते हैं कि अगर किसी तत्व, किसी इलेक्ट्रॉन का उप कक्षा यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 लिखा है, क्या लिखा है? 2, तो कौन सी उप कक्षा में है? डी। बॉक्स की संख्या 5, बॉक्स की संख्या 5, 1 2 3 4 5 हो गया। तन सही ज्यादा हो गया। 0 -1 -2 +1 +2 हो गया ना? हो गया। अब बताइए हम क्या किए? माइनस से लेके कहां तक लिखे हैं? प्लस। माइनस से लेके
प्लस तक लिखे हैं, लेकिन हमको हमारा तरीका ठीक लगता है कि बीचवा में पहले जीरो लगा दीजिए, इधर माइनस की ओर डगर जाइए, इधर प्लस की ओर डगर, टेंशन खत्म हो जाता है। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो अगर हम ये कहें कि क्वांटम नंबर जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड होता है, जिसका एजीमुथल हमें निकालना होगा उसके माइनस से प्लस तक उसका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक, नहीं निकल जाएगा मैग्नेटिक। जैसे अगर हम कहते हैं किसी का एजीमुथल क्वांटम नंबर, कौन सा एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है, तो उप कक्षा बोलिए, तो उप कक्षा 3 है, तो ये किसकी बात कर रहा है, एफ के। अब बताइए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके माइनस से लेके प्लस तक होता है, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये समझे में नहीं आएगा आप लोग को, उससे बेटर है कि एफ के लिए कितना बॉक्स, 7, कितना बॉक्स, 7 बॉक्स बनता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, हो गया। बताइए यही चीज हुआ तो वहां पे भी है, ये सिस्टमेटिक दिख रहा था, वो सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा था। दुख की बात क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में यही वाला है, हल्का कौन है, नीचे। तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करने के चक्कर में रह जाते हैं, समझ में क्या आ रहा है, देश के लड़कों को इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो कोई जरूरत है भैया हर जगह स्टैंडर्ड फॉलो कैला बिना, आप वही को दे दिया जाएगा, दाल चावल आई को चम्मच दे दिया जाएगा, कहेगा फॉलो कीजिए स्टैंडर्ड। तो जिस चीज को जिंदगी भर आप दाल चावल खाते हैं, ओकरा स्टैंडर्ड फॉलो कैला के चक्कर में आप लोग लास्टवा में बच जाएगा, तो एगो जैसे घींचेंगे तू भागेगा, घींचते जाए भागते जाएगा हम, तो आदमी इन्हें से तनी बेट लगा दो, रुक ससुरा तो नहीं तब उठाई तो तोरा हम यहाँ नहीं समझ खा पाएगा आदमी। तो भारत सरकार को भी सोचना चाहिए, कम से कम हमसे पूछे कि लड़का किस कैटेगरी का भोदा है, हम एग्जैक्ट आइडिया देंगे उनको, बिना किसी योजना आयोग, बिना किसी कमीशन बैठाए हुए एग्जैक्ट बताएंगे कि किस कैटेगरी का भोदा भोदा है सब। क्या कोई दिक्कत, एकदम छाटल छाटल बताएंगे। ज्यादा ऊर्जा किस में रहती है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा कम, बाहरी इलेक्ट्रॉनों में ऊर्जा का ज्यादा रहता है। अब नाभिक से पास कौन रहता है, निम्न कक्षा वाला, और नाभिक से दूर रहता उच्च कक्षा वाला। आगे बढ़े, लाइव वाले में जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पीछे करिए फिर समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पीछे आपकी भी गलती है। ये कौन, हम मास्टर है, डॉक्टर थोड़े एक इंजेक्शन घोप देंगे। डॉक्टर में कह सकते हैं डॉक्टर साहब आपका इंजेक्शन में काम नहीं किया, हमारे में क्या कहिएगा, हाँ बतिया काम नहीं किया, समय में नहीं, ऐसे नहीं ना कह सकते हैं, क्योंकि आप कहां थे उस समय, आपका ध्यान रहेगा कहीं तो दिक्कत होगा। बताइए अब आप ये -1 से +1 वाला जाइएगा, -1 2 +L, ये ज्यादा ठीक लग रहा है या जो हम बताए थे वो? लेकिन लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर पूछेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कह देगा कि एजीमुथल क्वांटम संख्या 2 के लिए, एजीमुथल क्वांटम संख्या 2 के लिए मैग्नेटिक कितना होगा, तो -2 से +2 ले जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 के लिए -3 से प्लस, -3 से प्लस, बीच में 0 आइबे करेगा, -3 से प्लस। तो जब आप समझ जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, और नहीं समझे रहेंगे उसी में उलझे रहेंगे। यहाँ पे बस नाम है, कक्षा को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उप कक्षा को एजीमुथल क्वांटम नंबर, कक्षा को, दिशा को, तेज बोलो, हाँ बाबू खरगोश को क्वेश्चन पूछने दो। हाँ 0, बेवकूफ सुनो ध्यान से, तुम ध्यान, खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, नहीं ध्यान से सुनो तुम। एस के लिए कोड क्या होता है,
जीरो, एस के लिए जीरो। अब इसका खोल रहा था ये, देखिए कह रहा सर ये तो एक ही बॉक्स होता है, तो -1 0 +1, अरे गधा कोड देख, बॉक्स का कोड जीरो, जीरो कभी प्लस माइनस नहीं होता है, एक एक हो गया जीरो। ये वाला कक्षक वाला क्यों नहीं फॉलो करेंगे? देखो फॉलो कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से फॉलो करता है, ब्लैक कलर से तुम्हारे लिए फॉलो करता है। देखो ये सब का ब्लैक कलर फेवरेट था। आगे देखते हैं, इसका कहना है कि एस पहली कक्षा है, इसका कोड बोलो, कोड जीरो, कोड जीरो, तो एजीमुथल का कोड जीरो, एजीमुथल का कोड जीरो। अगर जो कोड है उसी का अगर आपको मैग्नेटिक निकालना है तो उसके माइनस से लेके प्लस तक जाते हैं, जीरो का माइनस नहीं होता है, जीरो का प्लस नहीं होता, तो जीरो का जीरो रह जाएगा। हो गया? कोड देखो, कोड तुम गलती से जानते हो क्या देख लिया है? एस देख लिया है कि पहली कक्षा है, और तब सोच लिया है कि -1 0 +1। समझ में आया? कोड नहीं देखा है तुम, क्या देखा? SPDF देख लिया। एस के लिए कोड 0, P के लिए 1, D के लिए अभी भी इस बैठ जाओ, कोई दिक्कत? अभी भी इसमें कुछ कुछ होगा सब जो कम घर जाकर उतना पढ़ता और रिवीजन नहीं होगा, मने मन सोचता होगा कितना सब विद्यार्थी तेज है, सब क्वांटम नंबर निकाल लिया, सब हम लोग से अभियो ना निकला, अब क्या होगा हमारा? इसमें बहुत सारा लड़का लड़की ऐसा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोच रहा जैसे तुम्हारा तो पहला क्लास है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा संगतिया सिखा देगा, वार्ड मेंबर। हाँ उसको बोलने दो ना, क्या हो गया? ले दोनों का पहला क्लास है, अगला क्लास समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे का